हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों, आज के इस वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टीआरई 3.0 रोस्टर में नया बदलाव, सीट को लेकर के बात करेंगे और भाषा में फेल कट ऑफ पर बड़ा असर। यानी कि जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर था जिसमें 30 नंबर का था और उसमें से आपको 9 नंबर क्वालिफाइंग के लिए चाहिए, उससे संबंधित अपडेट आपको देने वाले हैं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है उसको आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है उसके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बात चल रही है। हो सकता है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा दिया जाए और रिजल्ट जो है बाद में दिया जाए। बैकलॉग पदों को लेकर के बात करिए अगर, तो जो आपकी बैकलॉग पदें टीआरई 3.0 में ऐड होने वाली थी उसको लेकर के, और देखिए 5 से 10 नंबर का जो है कट ऑफ पर आपको असर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे महिला आरक्षण को लेकर के बात करेंगे और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और यहाँ पे जो टीआरई 3.0 रिजल्ट है उसको लेकर के, और टाई ब्रेकर जो काफ़ी यहाँ पे प्रभावित करेगा आपकी कट ऑफ को। तो कई सारे महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले देखेंगे कि भाषा में जो फेल है कैंडिडेट उसको लेकर के, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में अब यहाँ पे देखना ये है। देखिए, ये तो आपका टीआरई 2.0 का है, लेकिन जो भी कैंडिडेट टीआरई 3 में है वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे और यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि उपर्युक्त विषयक दिनांक 16/5/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि टीआरई 2.0 की बात चल रही है के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि वर्ग जो आपका 11वीं 12वीं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि पीजीटी की बात चल रही है। और विषय क्या है, इसमें इतिहास में भाषा अर्हता में 9 से कम अंक प्राप्त एवं सफल उम्मीदवारों की संख्या यहाँ पे 31 दी गई है। अब ये सोचिए कि यहाँ पे अगर विषय इतिहास में, ठीक है, यानी कि भाषा अर्हता में ये कैंडिडेट यहाँ पे 31 की दी गई है। 31 कैंडिडेट ऐसे हैं जो भाषा अर्हता में फेल हैं। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, देखिए, ये जो आपका मैटर है जो भाषा अर्हता वाला, यानी कि जो लैंग्वेज वाला मैटर है, आपने देखा होगा कि पीआरटी में ये 30 का है और यहाँ पे 2 भाग में है। पीआरटी में भाग 1 है और भाग 2 है। इसमें क्या है कि आपका 30 का जो है लैंग्वेज वाला है और 120 में जिसमें जीके जीएस हुआ, तमाम तरह की जो आपके हैं वो सारी चीज़ें थी, तो आपका 150 हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है आपको 30 में 9 नंबर क्वालिफाइंग के लिए चाहिए और ये अनिवार्य है, ये क्वालिफाइंग है। अगर आपके यहाँ पे 9 नंबर नहीं आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे और यहाँ पे ये आपका 120 का आने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा अगर यहाँ पे आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो। वही चीज़ें हैं, लेकिन टीआरई 2.0 की भर्ती में से भाषा अर्हता को समाप्त कर दिया गया था। फिर भी यहाँ पे लगातार नोटिस जारी की जा रही है कि भाषा अर्हता में जो है इतने कैंडिडेट इस विषय में इस वर्ग से जो है फेल हुए हैं। तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपने ही नियम में परिवर्तन किया था, क्योंकि भाषा को आपने शून्य किया था, आयोग के द्वारा ही शून्य किया गया था। तो इसमें या तो आप फेल होइए चाहे पास होइए, इसमें कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं वो ध्यान देंगे कि उनको अगर यहाँ पे लागू किया जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे भाषा अर्हता लागू किया जाता है, फिलहाल अभी यही समझिएगा कि लागू है, यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे लैंग्वेज में 30 में 9 नंबर नहीं लाए होंगे, क्वालिफाई नहीं होंगे, उनका उसके बाद से, यानी कि चाहे वो पीआरटी के कैंडिडेट हों, ठीक है, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे 6 to 8 हो या 9 to 10 या 11 to 12, ठीक है, जिसमें पीआरटी में आपने देखा कि भाग फर्स्ट सेकंड भाग था और इसमें 3 भाग है। 3 भाग में आपका जो है 30 नंबर का ये हो गया, 40 नंबर का आपका जीके जीएस हो गया और यहाँ पे 80 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट था। और तीनों में चाहे वो 6 to 8 हो, 9 to 10 और 11 to 12, इसी प्रकार से 3 भाग में बटे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि भाषा अर्हता अगर लागू है, ठीक है, अभी तो आप मान के चलिए कि आपकी भाषा अर्हता टीआरई 3 में लागू की गई है और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुए होंगे वो बाहर कर दिए जाएंगे। टीआरई 1 की भर्ती में बता दें आपको कि 4800 कैंडिडेट ऐसे थे जो भाषा अर्हता में फेल थे, और टीआरई 2.0 की यहाँ पे बात ही करना बेकार है, क्योंकि इसमें जो है शून्य कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए लगातार ये नोटिस जारी की जा रही है अलग अलग जिलों से कि कितने कितने कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट मिल रहे हैं कि भाषा अर्हता में फेल है और जो है इस विषय में इतने फेल हैं इस वर्ग में, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा अर्हता काफ़ी यहाँ पे आपका जो है रिजल्ट प्रभावित कर सकता है अगर यहाँ पे लागू किया जाएगा तो। फिलहाल यहाँ अभी समझिए कि लागू ही है, क्योंकि इसके संबंध में भी कोई नोटिस जारी नहीं की गई कि आपकी भाषा अर्हता को समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक और यहाँ पे आया था और यहाँ पे आरटीआई, और इसमें भी वही चीज़ दी गई है कि कक्षा 9वीं 10वीं में फिजिकल जो आपका यहाँ पे एजुकेशन में भाषा अर्हता में 9 से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो है यहाँ पे 6 बताई गई है। यहाँ पे देखिए 6 कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे हैं जो फिजिकल एजुकेशन में यानी कि 9वीं 10वीं में हैं। तो लगातार जो है यहाँ पे नोटिस जारी की जा रही है इसको लेकर के।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पीआरटी 3.0 की जो री एग्जाम आपकी कराई गई थी, और इसमें अगर पीआरटी के सीटों को लेकर के बात करें, आपने देखा होगा अभी 1 या 2 दिन पहले आपकी एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि 28,000 जो 26 आपके पद थे टोटल यहाँ पे पीआरटी के लिए थे। लेकिन आपकी अगर बात करें यहाँ पे 28,000 में सिर्फ 25,505 ही पद यहाँ पे बचे हुए हैं, यानी कि लगभग 2,000-2,500 के आसपास यहाँ पे आपकी सीटें कम हो चुकी हैं पीआरटी में। और आप देख पा रहे हैं कि अगर सीटों की संख्या यहाँ पे कम हो जाएगी तो कट ऑफ भी आपकी हाई जाएगी, ठीक है, चाहे वो यूआर कैटेगरी की हो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, क्योंकि सीटें अगर कम हो रही हैं, ये भी देखना है कि यूआर कैटेगरी में सीटों की संख्या कम होगी या प्रत्येक जो आपकी कैटेगरी है सभी में सीटों की संख्या कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 28,000 से 25,505 कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गड़बड़ है। और ये आपका 28,000 जो 26 सीट थी, मतलब कि रोस्टर जारी किया गया था, इसको बताया जा रहा है कि ये पहले जो थी इसमें कई त्रुटियां थी और जो है अब यहाँ पे जाकर के सुधार किया जा रहा है। यहाँ पे नोटिफिकेशन कब का जारी किया गया है, तब जाकर के सुधार नहीं किया गया। यहाँ पे परीक्षा होने के बाद अब रिजल्ट आने का टाइम है, तो यहाँ पे सुधार किया गया जिसमें आपके जो है 2521, ठीक है, 2521 सीटें यहाँ पे कम बताई जा रही हैं। तो उसका जो है काफ़ी यहाँ पे असर देखने को मिल सकता है आपके कट-ऑफ पर। फिलहाल यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका देखिए 72% कैंडिडेट उपस्थिति थी, यानी कि 1,60,644 आपकी जो आवेदन आए हुए थे यहाँ पे कुल आवेदन की अगर बात करें। और उसके बाद यहाँ पे कुल परीक्षा में जो उपस्थिति थी वो 1,16,188, जिसमें 72% ही कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थिति थी। और इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ठीक ठाक था, यानी कि 4-5 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे सीट कम होने की वजह से जो है यहाँ पे फाइटिंग अब और मतलब कि बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो है सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है पीआरटी में, जिस प्रकार से सीटें कम हो गई। इसी प्रकार से अगर देखेंगे यहाँ पे आप 6 to 8 में, तो 6 to 8 में भी सेम चीज़ें यहाँ पर भी है, लगभग 1,000 के आसपास सीटों की संख्या जो है वो कम बताई जा रही है। फिलहाल डाटा जो है वो 19,645 का ही है 6 to 8 में। और यहाँ पे आवेदन आप देख पा रहे हैं कि 2,13,937 के आसपास, ये एग्जैक्ट डाटा है जो बीपीएससी आयोग की तरफ से दिया गया था। और परीक्षा में उपस्थिति 1,59,711 कैंडिडेट, यानी कि 75%, यानी कि 75% कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थिति थी, ठीक है। और 75% कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थिति थी, तो एक सीट पर लगभग 8-9 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो इसमें कंपटीशन ठीक ठाक है। अगर सीटें कम होती हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। पीआरटी की बात तो कर लिए 68 की, यहाँ पे अब 9वीं 10वीं की आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 9वीं 10वीं की अगर बात करें, यहाँ पे सीटों की संख्या जिस प्रकार से है यहाँ पे 17,035, जिसमें आप 65 सीटें जो आपकी हैं वो आपकी SC ST वाली है, ठीक है। उसमें देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे आवेदन की बात करें, यहाँ पे 1,44,911 के पास आपके टोटल आवेदन परीक्षा में उपस्थिति देखिए 90-91% कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थिति थी। तो एक चीज़ तो ठीक है, यहाँ पे लगभग 7-8 कैंडिडेट यहाँ पे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए 90-91% कैंडिडेट उपस्थित हैं, तो इसमें आपकी जो कट ऑफ होगी वो लगभग मान के चलिए कि उपस्थिति पर डिपेंड करता है कि कितनी उपस्थिति है। तो 90-91% उपस्थिति है, तो बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यहाँ पे डिसक्वालीफाई होंगे, यानी कि जो क्वालिफाइंग वाला पेपर है उसमें अगर क्वालिफाइंग वाला पेपर यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट जो होंगे वो बाहर हो सकते हैं। फिलहाल देखिए क्या कुछ होगा उसमें। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग TRE 3.0 की, यहाँ पे तो 11वीं-12वीं में आप देख पा रहे हैं कि 22,373 ये आपके टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे दी गई थी। और जब नया रोस्टर यहाँ पे जारी किया गया तो कई सारे परिवर्तन भी देखने को मिले हैं। आपने देखा होगा कि प्रधान शिक्षक का भर्ती जो आपकी कराई गई थी उसमें सीटों की संख्या भी कम देखने को मिली, यानी कि यूआर में जो है सीटें बढ़ गई, बाकी में सीटें आपकी कम हो गई। यहाँ पे देखिए 86% कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थिति है और 2 या 3 कैंडिडेट यहाँ पे, मतलब कि 2 से ऊपर ही कैंडिडेट यहाँ पे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिनका भी मतलब कि अगर बात करें, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे होंगे अगर उनके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ही खेल होगा। क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट सिर्फ 2 या 3 कैंडिडेट का यहाँ पे फाइटिंग है, तो फाइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है उस हिसाब से देखेंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ पे 6 to 8 में और 9 to 10 में आपने देखा है। और एक चीज़ समझिएगा कि जो आपकी अभी तक तो आपने देखा कि पीआरटी में भी सीटें कम हो गई लगभग 2500, और इसमें बैकलॉग पद ऐड होने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पे बैकलॉग पद ऐड भी नहीं हुआ और नहीं तो जो सीटें थी उसमें से भी सीटें कम हो गई। तो ये काफ़ी आपको जो है 5 से 10 नंबर का अंतर यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपके कट ऑफ पर। और सीटें जिस प्रकार से जितनी कम होंगी उतनी कट ऑफ हाई जाएगी आपकी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हों।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी जो है टीआरई 3.0 के रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात चल रही है, तो आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल का दिया गया है मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, फिर 12th का मार्कशीट, फिर सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन पर स्नातक का जो है मार्कशीट और पोस्ट ग्रेजुएशन पर स्नातक की सर्टिफिकेट या डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डीएलएड हो या एमएड हो, बीएड हो, उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, सीटेट का सीटेट हो गया आपका, आई टेट हो गया, ये सभी आपके पास होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये आप जो देख रहे हैं ये आपने जो भी मतलब कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो आपके पास होने चाहिए, प्लस जो आपका ओरिजिनल है, ठीक है, वो सभी आपके पास होने चाहिए। ओबीसी एनसीएल क्रिमिनल रहित होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के कैंडिडेट हैं, दिव्यांगता सर्टिफिकेट की बात करें तो आपके पास होनी चाहिए, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए। और उसके बाद आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपस में लिंक होने चाहिए, जिसमें ओटीपी की कोई समस्या न हो काउंसलिंग में। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए और जाति, निवास, आय, ओबीसी एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए, यानी कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो दिया है वो भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और उस पर जो है बीपीएससी का वाटर मार्क भी रहेगा। और यहाँ पे दिया गया है कि जिनके पास सारे कागजात नहीं हैं वो बनवा लें। अगर आपके पास देखिए छठ के बाद आपकी जो है रिजल्ट देने की बात भी कही गई है इसको लेकर के, तो उसमें छठ के बाद देखिए रिजल्ट तैयार है। एक चीज़ समझिएगा, आयोग के द्वारा ये चीज़ बताया गया है कि जब जो कोचिंग संचालक जो है यहाँ पे और मीटिंग हुई थी तो उसमें ये चीज़ बताया गया था कि रिजल्ट आपका जो है तैयार है, कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। फिलहाल देखिए क्या होता है। और इसमें देखिए चीज़ बताया गया था कि ओबीसी एनसीएल में पिता का नाम अनिवार्य है, यानी कि आपके जो जन्म देने वाले पिता हैं उनका नाम अनिवार्य है, तो आपके अपने पिताजी का नाम होना चाहिए। बाकी यहाँ पे अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी यहाँ पे बैकलॉग पद तो आपकी टीआरई 3 में अब जुड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे जो पद थे वही कम हो जा रहे हैं, तो बैकलॉग पद जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है अब। महिला आरक्षण से संबंधित अगर बात करें तो महिला आरक्षण जो आपका जो क्षैतिज आरक्षण जो है वो सारी चीज़ें आपके रहेंगे। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की अगर बात करें तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो है संभव नहीं है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में। और जो टीआरई 4.0 की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर के अगर बात करें तो उसमें आपकी जो है अभी तो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि टीआरई 3.0 का जब तक रिजल्ट आने जाता है प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी। सीटों की संख्या कितनी मतलब कि भरी जा रही है, कितनी नहीं जा रही है, कितनी सीटें खाली हैं, वो सभी डाटा मिलने के बाद ही सारी चीज़ें यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया जाएगा।